थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाओगे नौकरी के लिए, जेल से लाओगे वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन मतलब वो जो वहाँ जब जाता है लोग वो क्लीन हो जाता है। पार्टी का बोल रहे हैं, आपका पूछ रहे हैं हम, आपका क्या रोल रहा है करने का? आप चुनाव पे मैदान में आइएगा। हेना साहिब ने बोला है कि अब वो इंडिपेंडेंट लड़ेगी, अब वो आप लोग के साथ नहीं है, तो कितना नुकसान। मोदी जी दौरा कर रहे हैं बिहार का, और काफी दौरा कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में 12,800 करोड़ का तोहफा दे के गए हैं बिहार वासियों को। उससे कितना राजद डर रही है? दैट टाइम यूनियन रेलवे मिनिस्टर वाज ऑनरेबल लालू प्रसाद। मोदी जी ने कहा था जब वो आए थे, उनका कहना था कि बिहार में जो लालू जी हैं वो बस एक परिवार बिहार में फैला। 50 करोड़ हुआ क्या? जब आज भी 80 करोड़ भुखमरी के शिकार, 100 करोड़ बेरोजगारी के शिकार, 100 करोड़ महंगाई के शिकार, फिर भी एक ऐसा परिवार। गारंटी का नाम मोदी नहीं हो। हाँ, गारंटी है, मैं सिरे से खारिज नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुस्कान, और आज हमारे साथ है बातचीत करने के लिए प्रमुख प्रवक्ता जो राजद के हैं, शक्ति सिंह जी। आप जरूर जानते होंगे, बिहार के होंगे तो। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। बिल्कुल, नक्षत्रा में आपका भी स्वागत है। ओवैसी जी ने 11 सीट पे अपना दावेदारी ठोका है कि 11 कैंडिडेट उतारेंगे, उससे आप लोग को कितना नुकसान होगा? कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपने उम्मीदवार उतारते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कई रूपों में काम करती है, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष किसी के लिए भी काम करते हैं। बिहार की जनता बिल्कुल साफ मियाज बना चुकी है, लड़ाई साफ है। तो मोदी बनाम मुद्दा में मोदी जी के सवालों को जवाब, मोदी जी को सवाल जो जनता के उसको जवाब देना है। ये देश उन्माद का रास्ता कभी नहीं अख्तियार किया है। जो भी 10 वर्षों में आपने शासन चलाई देश पर, जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आपने कर दिखाया। 63 लाख करोड़ जब 70 वर्ष में देश पर कर्ज हुआ तो आपने 10 वर्षों में उसको 173 लाख करोड़ कर दिया। सर्टेन जो कॉरपोरेट हैं वो आपके चहेते, जिसको आप सशक्त करने में सरकारी धन का उपयोग कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत के कर्ज माफ हो रहे हैं लाखों करोड़ में। तो ये सवाल देश का है, आम आदमी का सवाल है। इन सवालों का उत्तर शासक को देना होगा, जो सत्ता में बैठ करके 10 वर्षों तक देश की जनता को वादा कर करके वादे को जुमले में परिवर्तित किया। मोदी जी दौरा कर रहे हैं बिहार का, और काफ़ी दौरा कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में 12,800 करोड़ का तोहफा दे के गए हैं बिहार वासियों को। उससे कितना राजद डर रही है? आदरणीय लालू प्रसाद जी फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में थे, 56,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था बिहार में। दैट टाइम यूनियन रेलवे मिनिस्टर वाज ऑनरेबल लालू प्रसाद जी। उसके उदाहरण हैं मधेपुरा के रेल इंजन कारखाना। बहुत कम लोग को पता होगा कि फर्स्ट यूपीए गवर्नमेंट में ही 987 किलोमीटर 4 लेन में कन्वर्ट हुआ था। दैट टाइम यूनियन मिनिस्टर सरफेस ट्रांसपोर्ट बालू साहब, टी.आर. बालू, सबने देखा है। आप अगर इनके कार्यखंडों को देखिएगा तो बिहार के लिए भारत की सरकार ने कोई काम अलग से नहीं किया। अब बिहार के रास्ते कोई 4 लेन बंगाल को जोड़ रहा है तो बिहार का तो रास्ता जाएगा, झारखंड का जोड़ रहा है वो तो जाएगा। मोदी जी ने कहा था जब वो आए थे, उनका कहना था कि बिहार में जो लालू जी हैं वो बस एक परिवार बिहार में फला फूला है, बाकी सब तो गरीबी। अगर बिहार की बात करें तो पहले से अभी तक गरीब में। एग्जाम्पल, आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ अनाज जी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था फूड सिक्योरिटी के सवाल पर, जब अनाज देश में भंडार में सड़ रहे थे, और उस समय ये बात आई थी, और न्यायिक निर्णय के आलोक में लोगों को अनाज मुहैया कराया गया। अब आप ही से एक बात मैं पूछता हूँ, 80 करोड़ से घट करके 60 करोड़ हुआ क्या? 50 करोड़ हुआ क्या? जब आज भी 80 करोड़ भुखमरी के शिकार, 100 करोड़ बेरोजगारी के शिकार, 100 करोड़ महंगाई के शिकार, फिर भी एक ऐसा परिवार। बताएं नीतीश, बताएं मोदी जी।
खोया है भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने। इसलिए मैंने कहा कि 2024 के चुनाव मुद्दा बनाम मोदी होगा। गारंटी का नाम मोदी नहीं होगा। हाँ, गारंटी है। मैं सिरे से खारिज नहीं कर सकता महंगाई की, बेरोजगारी की, देश की अर्थव्यवस्था को तार तार करने की, पूंजीपतियों के हवाले देश के खजाने को गिरवी रखने की, एक गारंटी तो है। विपक्षियों को टारगेट करने की, फंसाने की, एक गारंटी मोदी जी की है। और भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गारंटी है मोदी जी की। मध्य प्रदेश की सभा से कहा कि मैं एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद की लाइन नहीं है, एक ही लाइन है, मैं एक एक करके नहीं छोड़ूंगा। किसी को छोड़ा क्या उन्होंने? सबको मिला लिया अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन मतलब? वो जो वहाँ जब जाता है लोग, वो क्लीन हो जाता है। जैसे ही डालते हैं और निकालते हैं तो वो डिटर्जेंट जो देखिएगा ना, उसमें सारे दाग धुल जाते हैं, मतलब करप्शन के चार्जेस हट जाते हैं। ये एक नहीं अनेक उदाहरण है, कोई सिंगल नहीं। असम से लेकर करके, महाराष्ट्र से लेकर के, बंगाल से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट तक से लेकर के चल जाइएगा, साउथ के इलाका में सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको उन्होंने मिलाया। कौन ऐसा भ्रष्टाचारी है जिसको उन्होंने मिलाया नहीं? आज सत्ता से अलग हुए हैं। हरियाणा में किसके साथ थे आप? जरा बता दो। आभा डूबने लगी तो आप परिवर्तन कर लिया सत्ता का अंत समय में। तो देश की जनता हर विषयों को देख रही है। इसलिए भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पैरोकार और उसको क्लीन चिट देने वाले देश के प्रधानमंत्री जी हैं। 2024 में आपका क्या रहेगा रोल? हम तो अपने ही पिच पे खेलते हैं। हमारा है, इस बार बिहार की जनता ने ठाना है कि बिहार में 2024 में 35 पार। ये तो पार्टी का बोल रहे हैं, आपका पूछ रहे हैं हम, आपका क्या रोल रहेगा? आप कहां से सोच रहे हैं करने का? आप चुनाव पे मैदान में आइएगा? मैं तो बताया आपको कि राष्ट्रीय जनता दल 400 सीट पर महागठबंधन के साथ मजबूती से लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को नाको चनाची वायद देगी। अच्छा, हेना साहिब ने बोला है कि अब वो इंडिपेंडेंट लड़ेगी, अब वो आप लोग के साथ नहीं है, तो कितना नुकसान है ये आप लोग? बहुत पहले उन्होंने कहा कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। आपने हिना साहब के सवाल पर पूछा कि हिना साहब का आदर है, मरहूम साहबुद्दीन साहब के वो पत्नी हैं और साहबुद्दीन साहब ने देहावसान तक राष्ट्रीय जनता दल की नीति और सिद्धांतों से कहीं प्रतिबद्धताएं नहीं खोई। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदैव सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, राजनीतिक रूप से सदैव आगे बढ़ चढ़ करके समर्थन ही नहीं किया, योगदान दिया और वह भी पार्टी के लिए काम करते रहे। देहावसान के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी गए थे, घर पर गए थे, उनकी बेटी की शादी में गए थे और उनके कहने पर लोगों ने दल से एक एमएलसी का ऑफर किया था। तो एमएलसी का पद जैसे ही उनको ऑफर किया, उन्होंने स्वीकारा और दूसरे को दे दिया। उन्होंने नामित किया किसी और का, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। तो उनके कहने पर हर बार जो जहाँ से होता है वो करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। वो मौलिक अधिकार है उनका, स्विवेक उनका है, स्वयं का निर्णय हो सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उस वजह से जब वो बोली हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो उससे काफ़ी जो मुस्लिम समुदाय है वो तो उनके पक्ष में जा रहे हैं। वो तो लोग, हर समुदाय के लोग अलग अलग चुनाव लड़ जाते हैं। देश की जनता अल्टीमेटली गोज टू बेव एंड आइडियोलॉजी। तो बेवहवी है जन विश्वास का तेजस्वी जी के साथ, आइडियोलॉजी है तेजस्वी जी। तेजस्वी जी जो कहते हैं वो वही करते हैं। 17 महीना बनाम 17 साल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 17 साल तो थे। उनका कहना है कि जो तेजस्वी यादव है वो अपने अकेले क्रेडिट ले रहे हैं, उनके बिना ये मुमकिन था क्या? अचानक से आके सारा रोजगार का ले लिया अपने अकेले क्रेडिट। बिल्कुल, जो करता है वो लेता है। आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपके क्रेडिट जाता है कि आपने इंटरव्यू लिया हमसे, इस क्रेडिट को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन ये सत्य है कि तेजस्वी जी ने अपने क्षमता का 10% उपयोग किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो मुख्यमंत्री कहते थे कि बाप के यहाँ से पैसा लाओगे नौकरी के लिए, जेल से लाओगे, इच्छा शक्ति दिखाई और जिन्होंने नकारा उनके हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया। यही तो है
यही तो है आपका इच्छा शक्ति। अच्छा, एक सवाल है, जब उन्होंने ऐसा कहा था कि नौकरी कहाँ से लाओगे, जब ऐसे शब्द का चयन किया गया, लेकिन तब भी तेजस्वी यादव तब भी बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, सामाजिक पृष्ठभूमि, सोशल जस्टिस, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार जी आज वो नहीं हैं जो थे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए नीतीश कुमार। आज प्रेजेंट टाइम में नीतीश कुमार जी हैं, उनकी देह की भाषा से प्रतिदिन आप रूबरू होते हैं, बोलने वक्त उनके चेहरे की आकृति से भी आप रूबरू होते हैं, हाथ के इशारे आप समझते हैं उनके वर्तमान स्वरूप को लेकर के। और मैं समझता हूं कि देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति जो राज्य के अंदर है, वो नीतीश जी को जो समझता था आज भी समझता है। फर्क इतना ही है कि आज नीतीश जी अपने काम नहीं करते। 3 नेता जिनके समता पार्टी के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, और एक रिटायर्ड अधिकारी, नीतीश जी के लाचारी का, उनकी व्यवस्था का, उनके वर्तमान स्वरूप का फायदा उठा करके काम कर रहे हैं। तो चलिए, आप सुन रहे थे शक्ति सिंह को। इनका कहना है कि जो मोदी जी के वॉशिंग मशीन में जाता है उसके करप्शन के चार्जेस हट जाते हैं। आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।